पिताजी, अचानक हम दोनों भाइयों को एक साथ बुलाने का कारण क्या है? बेटा बराबरी कहीं पिताजी। धीरे धीरे मेरा चौथा बने आ गया और मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास चला जाऊं तपस्या करने के लिए। क्या कह रही पिताजी? हाँ बेटे, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं पिताजी, आप हम लोग को छोड़कर तपस्या करने न जाइए पिताजी। नहीं बेटे, ये हमारे पुरजियों से चला आ रहा है। जब चौथा बने आता है एक ना एक दिन वनवास के लिए चले जाते हैं लोग। उसी तरह बेटा मेरा भी चौथा बने आ गया। मैं सोच रहा हूँ क्यों न वनवास जाऊँ पिताजी। हाँ बेटे, यदि आप बुरा न माने तो हमें बात करें आपसे। कहो बेटे। तो सुनिए पिताजी। अरे बाबू मंदिर बनवावती हो, अरे बाबू मंदिर बनवावती हो, दिन रात हमनी के छोड़ के बाबू जनता भागा लावा हो, हमनी के छोड़ के बाबू जनता भागा लावा हो। कैसे तुहरी की नाये बाबू सुन मोर महालिया लगी, तुहरी की नाये बाबू सुन मोर महालिया लगी। हाँ पिताजी, आप कहिए तो हम दोनों भाई मिलकर मंदिर बनवा लेते हैं। आप यहीं रहकर पूजा पाठ करिए पिताजी। नहीं बेटे, मुझे जंगल ही जाना पड़ेगा। क्या बात है? मंदिरों बना। अच्छा हाँ, लड़कियों के पीछे एक बिता बाकी वही जगह पड़ी है और कोई जगह नहीं है। वही जगह खाली तरी सुखा, लेकिन मंदिर बनवा दे। मुन्ना भी कर्मा दे जरा से समझाओ तो। का हमारा राज इतना बड़ा है। हाँ हाँ हाँ, और तुम्हें मंदिर बनवाने के लिए वही जगह मिली है। अरे तो आप लोग पूछे कि कहाँ है? वही जगह मिली है, लैट्रिन के। हाँ अच्छा, ये बताओ कहीं देखा है कि लैट्रिन के बगल में मंदिर बना? जगह या बचल रहता बताओ नहीं बाबू। ना बाबू, ये जगह बचल काम बताओ नहीं तो कि अब से ना कहा। और जगह नहीं है मेरे राज्य में? हवे बरदौलिया किला में ना। अच्छा, और कहीं फ्रेश जगह नहीं है? आप फ्रेश में तो ये छतवा पे बनवाने के पड़े, धुआं का सवा भी लगा। क्षमा करी बाबू। घर पर सही कहा जाता है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तुम तो हो लात के भूत, बात से मानते नहीं हो। मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूँ, हम मरवावल ना चाहते। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी को, समझ रहा हूँ। क्षमा करी महाराज। बाबू विक्रमा ही के ना लगा था, कान पीछे में मारा था। मरना बहुत सही जगह लग रहा है। मेरा नाम क्या है? विक्रमा। मेरा नाम क्या है? विक्रमा। विक्रमा हिट नाम है मेरा। कहाँ नाम? मेरा नाम विक्रमा हिट। अच्छा अच्छा,
कहा नाम पूरा नाम बताता विकर्मा उल्टा मत करिए विकर्मा विकर्मा विक्रमादित्य बाबू लागे क्षमा कर हम दिन बकर विकर्मा ही ना हो अब हमसे क्षमा करें द्वारपाल मेरा नाम विक्रमादित्य है हाँ विक्रमादित्य हाँ ठीक भुला गए जानते हो कि राजमहल में बहुत काम करे पड़ा था तब भुला गए हमने विकर्मा ही बेटा कहिए पिताजी मैं सोच रहा हूँ मैं तो जाते जा ए राजपाट बेटा तुम लोगों के हवाले कर दो पिताजी हाँ बेटे मैं तो चाहता हूँ कि राज और ताज हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य के हवाले कर जाए बेटा भरतरी हाँ पिताजी कहिए ऐसा तो नहीं कि मैं भी संतान का हूँ मेरे पास दो औलाद हैं आप बस में समझ लो ये राजपाट कौन चलाएगा जैसी आगे बैठे मुन्ना विक्रमादित्य कहिए मेरे भाई मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ मेरे भाई कहिए बड़े भैया क्या कहना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है मेरे भाई कि तूने मेरे बातों का कभी इनकार नहीं किया है हाँ मेरे भाई और आज भी नहीं करेगा कहिए बड़े भैया कौन सी बात है तो सुनो मुन्ना मैं बता रहा हूँ बताइए भैया बात माना ही रहो हमरो सुना ही रहो मेरे भाई जानना चाहते हो हाँ भैया ऐसा मौका मिले मुश्किल से भाई तुहते ऐसा मौका मिले मुश्किल से भाई तुहते नहीं मेरे भाई क्या हो ना आप तो कैसी बात करें मैं ताज की बात कर रहा हूँ आपके होते हुए मेरे बड़े भाई के होते हुए ये छोटा राज चलाए नहीं मेरे भाई ये शोभा नहीं देता है आप इस राज के बड़े बेटे हैं फर्ज तो आपका बनता है कि आप इस राज को लेकर चलाइए वाह मेरे भाई वाह तुम्हारा बड़ा भाई कह रहा है इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है जैसा तुम कहोगे वैसा नहीं मानूंगा ऐसी बात नहीं है मेरे भाई ऐसा है तो लग रहा है मेरे भाई मैं आपका कोई बात नहीं टालता हूँ लेकिन मैं सोच रहा हूँ मेरे भाई क्या कि अगर मैं इस राज का उत्तराधिकारी बन गया तो कल के लिए गांव समाज के लोग मुझे ताना मारेंगे कि बड़े के होते हुए छोटा राज चला रहा है नहीं नहीं भाई मुझे क्षमा करिए मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता बड़े भैया देखो ना मैं तुमसे बड़ा हूँ और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि राज और ताज को संभालो तो संभालो मेरे भाई नहीं मेरे भाई
चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता मेरे भाई। तेरा आखिरी फैसला है? हाँ मेरे भाई, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इस राजपाट को नहीं चला सकता। तो इसका मतलब तुम मेरा कहना नहीं मानेगा? नहीं मानेगा? ऐसा ही सोच लीजिए। तो ठीक है, अगर तुम मेरे अपने बड़े भाई का कहना नहीं मानता है विकर्मा, तो मैं तेरी जान लूंगा। क्या घरवा में लाश गिरवा के क्या हुआ? अरे जब दोनों भाई ये राजपाट चलाओ के तैयार ना हो तो कहा ना गोद ले लेते। तुझे गोद ले लूं, गोद ले लूं, जरा जरा समझाओ। द्वारपाल, हम बाबू विकर्मा जी, हम पिताजी के दो बेटे, और पिताजी तुझे गोद लेंगे। हम ये कर ले बताओ। द्वारपाल, हम पिताजी के दो बेटे, समझाओ और तुम्हें गोद पिताजी किस ले लेंगे बताओ। हम ये नहीं कह लिया कि अगर दोनों भाई ये रात तैयार ना हुआ तो हम सोचेंगे कि हम क्या गोद ले ली है, तो माला जब तक ले जिए तब तक ले हम चिराग बत्ती तक रात में करें। अच्छा इसी बात द्वारपाल, कैसन दुनिया का माया लगा तू चलाएगा, हम लोग नहीं। खड़ा होकर मरवाई बाबू महाराज भरतरी। बोलो द्वारपाल। मोती गिर गई बाबू। गिरने दो, ऐसे मोती 1000 हमारे राज्य में पड़े हैं, अगर एक गिर गया तो क्या होगा ये बताओ। हम पिताजी के दो बेटे और तुम गोद लेने की बात कर रहा है। मरवाला मरवाला जा था तो मरवाला। बेटा भरतरी कहिए इस राज के बड़े बेटे तुम हो बेटा, ये राज तुम ही चलाओ और मुझे जाने की तैयारी करो। जैसी आज्ञा। बाबू तुम तो जानते ही हो द्वारपाल। हाँ विकर्मा नहीं थम जाना था। मेरा नाम क्या है? मेरा नाम क्या है बोल? ये मियां निकला ले बोल। मेरा नाम क्या है? विकर्मा दीदी। बाबू विकर्मा दीदी, विकर्मा विकर्मा हित क्यों बोला है? अरे भुला गई विकर्मा दीदी। द्वारपाल तुम तो जानते ही हो। ठीक है लगा रे। क्या कर रहा हूँ?
तुम तो जानते ही हो कि पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। द्वारपाल हम सोच रहे द्वारपाल की जाओ बाजार से पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र मरला खुनवा जाम गए। इसलिए मैं कहता हूँ द्वारपाल कि ज्यादा उल्टा शब्द मत बोला करो। जाता जंगल में टीबी हो जा। हाँ का पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करें। हाँ तपस्या करें तो जाओ बाजार से पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र अच्छा और खाने पीने का सामग्री लेकर के आओ। खाए पिए में क्या खाने पीने का सामग्री खाने पीने वाला व्यवस्था लेकर आओ। अच्छा तो हरी भाई जी के खाए पिए में का ले ले? फल फ्रूट ले लेना। तब फल ले ले। फ्रूट का फ्रूट नहीं जानते? फ्रूट हम ना जानते। फल जानते हो? हाँ फल जाने ला। ठीक है द्वारपाल फल ले लेना और गेरुआ वस्त्र। फल आ गेरुआ वस्त्र। हाँ तब फल में तो हरी बाबू जी के सोचे थे कि नहीं केरा ठंडी का बेरा तो हरी बाबू जी के बादाम ले ली। बादाम हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है द्वारपाल। हाँ सेहत के लिए लाभदायक है। अरे आप का बताई एक बादाम पप्पा भर गया एक बादाम एक पाव का। हाँ गोल लेकिन ऐसी बादाम तो मैं आज तक नहीं देखा द्वारपाल। मैं घास भूसा में जामत ही क्या घास में नहीं नीचे लटकल है ऊपर घासिया नीचे बादामिया लटकल। एक बादाम एक पाव का। एक बदल में कुछ दिन में क्या तुहार बाबू जी गलवा में 1 महीना पिए। अच्छा माला अगर गाय का दूध ना मिले तो पाउडर को मिलवे करी। ठीक है द्वारपाल बादाम 2 किलो ले लेना। ठीक है 2 किलो में 8 को चढ़ी। हाँ ठीक है 8 को चढ़ेगी ना। 8 महीना काम दे। ठीक है द्वारपाल और गेरुआ वस्त्र हम सोचे कि 2.5 किलो ले लें कि 10वां महीना में कुल खत्म हो गया। ससुया मत तो जाओ तुरंत बाजार से 2 किलो बादाम और गेरुआ वस्त्र जल्दी लेकर जाओ। तुरंत लेकर जाओ। चकरा जाए कि जमादारा? देखो बाजार तो चकरा लगती है। अगर वहाँ नहीं मिलेगी तो सीधे मऊ मंडी में चला जाना। मऊ का पासा ना मिली। पासा नहीं मिलेगी। ठीक है मऊ जाते अदरी मिलेगी। सुनने लगे कि मऊ में जाला उगा हो जाता। ठीक है मऊ में जाते जाओ जल्दी जाओ। बड़े बढ़िया बोलो मुना पिताजी जा रहे हैं तपस्या करने के लिए। हाँ मेरे भाई कौन जानता है पिताजी वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? ये तो कोई नहीं जानता। हम सोच रहे मेरे भाई कि पिताजी जब तक हम लोग के पास में हैं उनकी सेवा कर लेते हैं। सही करे मेरे भाई चलिए सेवा करते हैं।